प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी में आज हम पूरक पुस्तिका कृतिका का अध्ययन करेंगे। कृतिका में पाठ 1 है माता का अंचल। इस पाठ के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। बच्चों, इस पाठ को आरंभ करने से पहले हम लेखक के विषय में संक्षिप्त में जानेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनगास गांव, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नौकरी की। उसके बाद वो अध्यापन कार्य में लग गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के दौरान सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। शिवपूजन सहाय गद्य के प्रमुख लेखक हैं। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग, ग्राम सुधार, स्मृति शेष आदि। उन्होंने अपनी कृतियों से समाज में व्याप्त विडंबनाओं, समस्याओं आदि का चित्रण किया है तथा शोषण के प्रति अपनी आवाज़ उठाई है। उनकी भाषा सरल व सहज है। शिवपूजन सहाय का निधन वर्ष 1963 ईस्वी में हुआ था। बच्चों, देहाती दुनिया उपन्यास से लिए गए इस पाठ के अंश ग्रामीण संस्कृति की झांकी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न चरित्रों तथा बच्चों के शैशव काल के अनेक क्रियाकलापों का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया गया है। पाठ में भोलानाथ के चरित्र के माध्यम से माता पिता का स्नेह और दुलार, बालकों के विभिन्न ग्रामीण खेल, लोकगीत और बच्चों की मस्ती एवं शैतानियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। साथ ही इस बात को बताने का प्रयास किया गया है कि बच्चे का माँ से अधिक जुड़ाव होता है। भले ही वो अपने पिता के साथ सारा समय बिताए, किंतु परेशानी के समय उसे माँ का ही आंचल शांति प्रदान करता है। चलिए शुरू करते हैं। पाठ हमारा माता का अंचल। बच्चों, इस पाठ का पहला मुख्य बिंदु है लेखक का पिता के साथ अनेक गतिविधियों में भाग लेना। लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था, किंतु पिताजी लाड़ में उसे भोलानाथ कहते थे। भोलानाथ का अपनी माता से केवल खाना खाने और दूध पीने तक का नाता था। वो पिता के साथ ही बार की बैठक में सोया करता था। पिता प्रातःकाल उठकर भोलानाथ को भी साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते थे। पूजा पाठ के बाद पिताजी अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। कभी कभी बाबूजी और भोलानाथ के बीच कुश्ती भी होती थी। पिताजी पीठ के बल लेट जाते और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगता था, तो पिताजी हंसते हंसते उसके हाथों को मूछों से छुड़ाकर उसे चूम लेते थे। भोलानाथ के पिताजी उसे अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गाय का दूध यानी गोरस और भात सान कर भी खिलाते थे। बच्चों, दूसरा बिंदु है माँ के साथ भोलानाथ का संबंध। जब भोलानाथ का पेट भर जाता तो उसके बाद भी माँ थाली में दही और भात, यानी पिताजी क्या खिलाते थे, दूध और चावल, और माँ क्या खिलाती थी, दही और चावल, दही और भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि बनावटी नाम से कौर बनाकर ये कहते हुए खिलाती थी कि जल्दी से खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। तब भोलानाथ सब बनावटी पक्षियों को चट कर जाता था। भोलानाथ की माँ उसे अचानक पकड़ लेती थी और एक चुल्लू कड़वा तेल उसके सिर पर अवश्य डालती थी तथा उसे सजा धजा कर कृष्ण कन्हैया बना देती थी। बच्चों, तीसरा बिंदु है बच्चों की शैतानियाँ और खेल। भोलानाथ के घर पर बच्चे तरह तरह के नाटक खेला करते थे, जिसमें चबूतरे के एक कोने को नाटक घर की तरह प्रयोग किया जाता था। बाबूजी की नहाने की छोटी चौकी को रंगमंच बनाया जाता था। उसी पर मिठाइयों की दुकान, चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में डेले के लड्डू, पत्तों की पूड़ी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थीं। उसमें दुकानदार और ख़रीदार सभी बच्चे ही होते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान हटाकर बच्चे घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती थी और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ आदि बनते थे। इसी प्रकार के अन्य सामानों से बच्चे जोनार यानी कि दावत तैयार करते थे। बच्चे, तीसरा पॉइंट है बच्चों के खेल में पिताजी का भाग लेना। जब पंगत यानी लाइन बैठ जाती थी खाने के लिए, तब बाबूजी धीरे से आकर झीमने के लिए बैठ जाते थे। झीमना मतलब खाना। उनको बैठते देखते बच्चे हंसते हुए घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते थे। कभी कभी बच्चे बारात का जुलूस भी निकालते थे। बारात के लौट आने पर बाबूजी यूँ ही दुल्हन का मुख निरखने लगते थे, यानी कि दुल्हन का चेहरा देखने लगने की कोशिश करते थे, त्यों ही बच्चे हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडी जुट जाती थी और खेती की जाती थी। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते थे।
फसल तैयार होते देर न लगती और बच्चों हाथों हाथ फसल काटकर पैरों से रौंद डालते और कसोरे का सूप बनाकर ओसाकार मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर लेते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ लेते थे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। तब बच्चे खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। 5वां पॉइंट है बच्चों द्वारा गुरु मूसल तिवारी को चिढ़ाना। आम की फसल के समय कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी समाप्त हो जाने पर बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते थे, चुन चुनकर घुले आम खाते थे। एक दिन आंधी आने पर आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी। बरखा यानी कि बारिश बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। बच्चे डरकर भाग चले। बच्चों में बैजू खड़ा बड़ा ढीठ था, यानी बैजू उन बच्चों में उम्र में सबसे बड़ा था, वो थोड़ा ढीठ था। बीच में मूसल तिवारी मिल गए। बैजू ने देखकर चिढ़ाते हुए बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। तो उसको देखकर और बच्चों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। तिवारी ने पाठशाला जाकर वहाँ से बैजू और भोलानाथ को पकड़ लाने के लिए 4 लड़कों को भेजा। बैजू तो 9-2-11 हो गया क्योंकि वो बड़ा था, और भोलानाथ पकड़ा गया, जिसकी गुरुजी ने खूब खबर ली। बाबूजी ने जब ये सुना तो वो पाठशाला में आकर भोलानाथ को गोद में उठाकर पुचकारा। वो गुरु की खुशामद करके भोलानाथ को अपने साथ ले आए। रास्ते में भोलानाथ को फिर अपने साथी लड़कों का झुंड मिला। उन्हें नाचते और गाते देखकर भोलानाथ अपना रोना धोना भूलकर बाबूजी की गोद में उतरकर लड़कों की मंडली में मिलकर उनके तान और सुर अलापने लगा। बच्चों, पाठ का अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है भोलानाथ और सांप का तमाशा। एक टीले पर जाकर बच्चे चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। कुछ ही देर में सब थक गए। तब तक बिल में से एक सांप निकल आया, जिसे देखकर रोते चिल्लाते सारे बच्चे भागे। भोलानाथ की सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। वो दौड़ा हुआ आया और घर में घुस गया। उस समय बाबूजी बैठक के उसारे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने भोलानाथ को बहुत पुकारा, पर भोलानाथ उनकी आवाज़ अनसुनी करके माँ के पास जाकर उनके आंचल में छिप गया। भोलानाथ को डर से कांपते देखकर माँ जोर से रोने लगी। सब काम छोड़ बैठी। झटपट हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर थोपी गई। भोलानाथ के मुंह से डर के कारण सांप तक नहीं निकल पा रहा था। चिंता के मारे उनकी माँ का बुरा हाल हो रहा था। इसी बीच बाबूजी ने आकर भोलानाथ को माँ की गोद से लेना चाहा, किंतु भोलानाथ ने उस समय डर के मारे अपने माँ के आंचल की छड़ाई को नहीं छोड़ा। बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि लेखक ने माता का अंचल पाठ में बचपन के अनेक क्रियाकलापों का वर्णन किया है, जिसमें माता पिता का स्नेह दिखाया है और बच्चों द्वारा मिलजुल कर खेले जाने वाले खेलों का भी वर्णन किया गया है। लेखक ने यह भी बात स्पष्ट की है कि शिशु का पिता के साथ कितना भी अधिक समय बीते, किंतु जब उसको बीमार हो या कोई परेशानी हो या कोई डर हो या चिंता हो, तो माँ का स्नेह या माँ का आंचल ही अधिक अच्छा लगता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यही बात अभिव्यक्त की है। आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।